हाँ जी एस बी फ्रेंड, और अब हम क्या करते हैं, हमारा क्लॉक का लेक्चर नंबर 8 करते हैं। और लास्ट टाइम हमने क्या स्टडी किया था कि कोई भी जो घड़ी है, कोई भी क्लॉक है, वो फास्ट या स्लो है, वो कैसे चेक किया जाता है। और मैंने आपको बताया था फ्रेंड, स्लो या फास्ट देखने के लिए हमें क्या होता है हमारे पास, जैसे सपोज करो ये हमारे पास मान लो 12 बजे हुए हैं, कितने 12 ओ क्लॉक, दोनों जो नीडल है वो इसके ऊपर है, ठीक है। अब ये दोनों नीडल इसके ऊपर है, यानी कि अगर इन दोनों को एक साथ चलाए हम तो क्या होगा, ये दोनों जो है ना अगेन आपस में मिलेंगी, 1 ये 2, क्या होगा 1:05 सही 5/11। इस टाइम के अंदर है ना ये दोनों फिर से इसी पॉइंट पे मिलेगी। क्या, अगर दोनों 12 पे चलाई तो हर 1 घंटा 5 सही 5/11 में क्या होंगी, ये दोनों क्लॉक एक दूसरे के ऊपर आएगी, दोनों क्या करेगी, ओवरटेक करेंगे एक दूसरे को। जैसे अभी यहां पे है 12 पे, फिर इस पे करेगी, फिर 1 घंटा 5 सही 5/11 पे बाद फिर करेगी, फिर ऐसे करती चलेंगी ये 12 के बाद। अगर हम 12 से अगर हम स्टार्ट करें तो कितने, 1 घंटा 5 से इतने मिनट बाद क्या करेंगी, वो एक दूसरे को ओवरटेक करेगी। अगर 1 घंटा 5 सही 5/11 में अगर उन्होंने एक दूसरे को ओवरटेक नहीं किया, वो एक दूसरे से नहीं मिली, दैट मीन्स हम क्या बोल देंगे, घड़ी के अंदर प्रॉब्लम है, घड़ी के अंदर क्या है, कुछ कमी है। अब प्रॉब्लम क्या है, वो ये पता चलेगा कि वो घड़ी स्लो चलती है या फास्ट चलती है। अच्छा ये क्या है, ये आवर है, घंटे। अगर इसको मिनट में बनाऊं मैं, इसको अच्छे से लिखूं तो क्या है, ये 1 आवर प्लस 5 मिनट 5 से दिस। अच्छा आवर को मिनट में चेंज करें तो क्या कहेंगे, 60 प्लस 5 दिस, तो क्या कहेंगे 65 सही 5/11। यानी कि जो ये दोनों घड़ी होती है, जो दोनों नीडल होती है, ये क्या होती है, ये 65 सही 5/11 में इन दोनों को अपने आप हर बार क्या होगा, मिलना पड़ेगा। अगर ये नहीं मिलती दैट मीन्स हम क्या कह देंगे, जो टाइम जो घड़ी है, जो क्लॉक है, वो हमारी सही नहीं है, वो या तो स्लो है या फिर फास्ट है। जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था, मान लो ये दोनों जो नीडल है एक दूसरे से 60 मिनट में मिलती है, कितने मिनट में मिलती है, 60 मिनट के अंदर वो एक दूसरे से मिलती है। और आपको ये बताना है कि ये जो घड़ी है ये स्लो है या फास्ट है, और स्लो या फास्ट एक दिन में कितनी स्लो या फास्ट है। आपको मालूम है, एक दिन में कहूं तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था, कितने में कितना टाइम होता है एक्चुअलिटी में तो मिलने का, ये 65 सही 5/11 मिली कितनी मिनट में, 60 मिनट में, अपॉन में जो ये गिवन टाइम है 60 मिनट है तो 60 मिनट इंटू में कितने टाइम में, कितने आवर में पूछा है, 1 डेज में क्या होते हैं 24, ये कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये कितना बचेगा 5, तो ये हो जाएगा 55 60/11, 60 से 60 वो कैंसिल हो जाएगा, और 24, ये हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज आवर आंसर। और कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल कर लेना, और ऐसे छोड़ना चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। ये हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज द राइट टाइम। ये किस में आएगा, हमारा आवर में, किस में आएगा फ्रेंड, ये हमारा आवर्स में आएगा, क्योंकि ये बचेगा क्या हमारे पास, ये हमारे पास बचेगा 5 सही 5/11 अपॉन में 60 इंटू में, या मान लो मैं इसको 24 ले लेता हूँ 1 डेज की बजाय 22 ले लेता हूँ, तो क्या होगा 55 और 60/11 अपॉन में 60 इंटू में 22, इससे ये कट गया, इससे ये आ गया, तो वो क्या होगी, एक दिन में जो है क्या होगी, वो 2 प्लस है तो 2 घंटे फास्ट होगी, क्या होगी 2 आवर फास्ट होगी। और ओबियसली है, मैंने बताया था जब जब वो मिलने का टाइम अगर क्या है, वो 55 से 5/11 से अगर कम टाइम में मिलती है दैट मीन्स वो फास्ट चलती है, और इससे ज्यादा टाइम में मिलती है तो वो इसका मतलब वो जो हमारी घड़ी है वो स्लो है। ये हमने सीखा था, और ये क्यों लिया है, एक्चुअलिटी में मिलना कितने टाइम में चाहिए उसको, 65 से 5/11 में मिलना चाहिए। अगर इससे कम टाइम में वो आपस में मिलती है दैट मीन्स हमारी जो वॉच है, जो घड़ी है, वो फास्ट चल रही है, और इससे ज्यादा टाइम में मिलती है दैट मीन्स वो स्लो चल रही है। एक एरर तो ये था टाइप, कि हम ये पता लगाएं कि जो हमारी वॉच जो क्लॉक है वो एरर है, यानी कि वो फास्ट चलती है या स्लो चलती है। अगर वो दोनों आपस में
क्या है, अगर इस टाइम से कम टाइम में चले दैट मीन्स क्या है, वो फास्ट है, और इससे ज्यादा टाइम में चले तो वो स्लो है। यानी दूसरे शब्दों में समझाने के लिए मैं आपको ये कहूं, मान लो रोहतक से दिल्ली जाना है, और रोहतक से दिल्ली एक्चुअलिटी में जाने का टाइम मान लो 2 आवर है, 2 घंटे है, ठीक है। अगर एक व्यक्ति 3 घंटे में पहुंचता है दैट मीन्स वो स्लो चला होगा, और जो 1 घंटे में पहुंच जाता दैट मीन्स वो फास्ट चला होगा। वही चीज है, मिलने का टाइम क्या है 65 से 5/11 अगर इससे कम टाइम में आपस में वो मिलते हैं दैट मीन्स वो फास्ट चले होंगे, और इससे ज्यादा टाइम अगर लेते तो वो स्लो चले होंगे। यही चीज रही होगी। ओके, ये हमारी कल की टाइप थी। आज की जो टाइप है ये अच्छी टाइप है। इसमें देखो क्या होगा, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, एक क्लॉक है और विच गेन यूनिफॉर्म, गेन मींस फास्ट चलती है, वो क्या है, वो लगातार फास्ट जो है वो एक्चुअल टाइम से स्पीडली चलती है। क्या चलती है, वो एक्चुअली टाइम से स्पीडली चलती है। ओके, अब क्या होता है, मान लो क्या हुआ कि हमने जो है ये फास्ट चलती है ये, और मान लिया संडे को ना 8 AM के ऊपर क्या किया हमने, संडे को जो है 8 AM पे जो है इसको 5 मिनट स्लो कर दिया। 5 मिनट स्लो का मतलब ये 5 मिनट पीछे थी ये हमारी। एक्चुअलिटी में टाइम क्या था, 8 बजे हुए थे, ये था रियल टाइम। और ये क्या थी, 5 मिनट पीछे थी, ये तो था। और जो रॉन्ग टाइम था, ये जो हमारे पास जो क्लॉक दिखा रही थी वो क्या दिखा रही थी, ये 11 दिखा रही थी, 5 मिनट पीछे थी, यानी कि ये टाइम दिखा रही थी वो, ठीक है। बजे तो क्या हुए थे 8, बट वो क्या थी 5 मिनट पीछे थी, ठीक है। बट इसकी स्पीड क्या है, ये कम स्पीड में चलती है, ये ज्यादा स्पीड में चलती है। क्या करती है, ज्यादा स्पीड में चलती है। अभी जो है 8, इसमें तो 8 बजे हुई है, ये इसमें 8 बजने में 5 मिनट, यानी 5 मिनट ये पीछे है। ओके, और ये जो डे है ये कब का है, संडे का। संडे को 8 AM पे सुबह के 8 बजे जो है बजे हुए, बट ये 5 मिनट पीछे है। क्या है, ये 5 मिनट पीछे है ये घड़ी। फिर क्या किया हमने, ट्यूसडे को देखा टाइम, क्या हुआ, ट्यूसडे को हमने देखा ये फास्ट चल रही है, और ट्यूसडे को क्या हुआ कि 8 बजे हमने देखा टाइम। ट्यूसडे को क्या देखा हमने, 8 AM पे हमने टाइम देखा, और वही 8 पे। और क्या हुआ, ये जो घड़ी है ये 7 मिनट आगे है। क्या है, ये 7 मिनट आगे है। अब आगे गई है, जैसे समझाने के तौर पे मैं समझाऊं आपको, मान लो ये एक गाड़ी है, इसका नाम दे दिया A, इसका नाम B दे दिया, ये B गाड़ी है, ठीक है। ये चल रही है आपस में, ठीक है। अगर मान लो इन दोनों की यूनिफॉर्म स्पीड होगी, अगर इन दोनों की एक जैसी स्पीड होगी तो ये तो कभी मिलेगी ही नहीं। क्या, अगर इन दोनों की एक जैसी स्पीड है तो ये एक दूसरे से कभी मिल ही नहीं पाएगी, राइट टाइम दे ही नहीं पाएगी। अगर मान लो इसकी ये जो पीछे है इसकी स्पीड कर दो फास्ट, क्या कर दो, इसकी स्पीड फास्ट, तो क्या होगा, ये इसको क्रॉस करना स्टार्ट कर देगी, और एक ऐसा भी टाइम आएगा जब ये इसके बराबर होगी, और फिर कुछ टाइम बाद इसको क्रॉस करके आगे चली जाएगी। ये आ गया। अगर कोई आपकी क्लॉक मान लो फास्ट है, पहले तो स्टार्टिंग में तो पीछे है, मान लो आप लेके चल रहे हो, उसकी स्पीड फास्ट है, तो एक तो ऐसा टाइम आएगा जब वो क्या होगी, इसके बिल्कुल इक्वल हो जाएगी, मतलब कि राइट टाइम आएगा। ये क्लॉक है, जब ये गलत टाइम दे रही थी ये सही है, तो इसकी स्पीड फास्ट है, तो ये क्या है, इसके इक्वल भी आएगी, और फिर इससे आगे चली जाएगी। ये जो आगे जाएगी ये आपको टाइम गिवन है, ये आपको क्या है, गिवन है। आपको ये बताना है कि किस टाइम पे जो है इसने सही टाइम दिखाया था, राइट टाइम बताया था। तो इसको निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है फ्रेंड, क्या है, क्वेश्चन समझ में आया क्या था। क्वेश्चन ये था, एक फास्ट घड़ी है जो कि संडे को 8 AM पे क्या है,
वो 5 मिनट स्लो है, पीछे होती है। बट ट्यूसडे को क्या होता है, वो 8 AM 7 AM ज्यादा हो जाती है। तो कहता क्या टाइम था, अब ये टाइम आपको गिवन है तो आपको वो टाइम बताना जब एक्चुअलिटी में वो क्या था, रियल टाइम था दोनों घड़ी के अंदर। अब ये स्लो है, फास्ट चल रही है, तो क्या होगा, कभी ना कभी बढ़ आगे गई है तो इसका मतलब इसके इक्वल भी आई होगी। आपको वो टाइम बताना जब इन दोनों क्लॉक ने सेम टाइम दिया होगा। क्या बताना आपको, आपको वो टाइम बताना है जब इन दोनों क्लॉक ने सेम टाइम दिया होगा। आइए करते हैं। इसको निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, और क्या है इसको निकालने का फॉर्मूला। पहले तो आप ये देखो कि कितने दिन हुए, हमारे पास क्या है 8 AM से, संडे है ये हमारे पास, संडे को 8 AM से क्या है हमारा ट्यूसडे 8 AM, कितना टाइम हुआ। पहले तो ये देखो संडे है हमारे पास 8 AM से संडे और 8 AM मंडे, कितने दिन हो गए, ये हो गए 24 घंटे 24 आवर्स। अब मंडे 8 AM से ट्यूसडे 8 AM पे 24 आवर्स ये हो गए। और हमें क्या बताना है, संडे से लेके ट्यूसडे 8 AM तक बताना है मुझे। तो क्या कह देंगे, कितने हो गए हमारे पास, ये हो गए 24 घंटे, कितने हो गए 24 आवर। यानी कि जो ड्यूरेशन है, कितने की ड्यूरेशन के बीच में बताना, 48 आवर्स में। ओके, ये आ गया। अब फॉर्मूला है इसका, हमें क्या बताना है कि किस टाइम पे इसने जो है करेक्ट टाइम दिया था। तो इसका निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है फ्रेंड, ये हमारे पास फॉर्मूला है स्लो टाइम अपॉन में टोटल टाइम इन मिनट। स्लो टाइम इन मिनट, ये भी मिनट में है, ये भी मिनट में है, इनटू में आवर्स, कितने आवर्स में पूछा इसने। जैसे 8 AM पे क्या थी, वो 5 मिनट पीछे थी, तो इस पे माइनस लगा दो। माइनस हमें ये इंडिकेट करता है कि वो स्लो थी। ट्यूसडे को क्या हुआ, वो 7 मिनट आगे हो गई, यानी +7 कर दो। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है 7 मिनट, हमें क्या बताना किस टाइम उनका राइट टाइम था। तो ऊपर क्या आएगा, ये स्लो थी, जो 5 मिनट स्लो थी, स्लो टाइम आएगा ऊपर। तो क्या आएगा, स्लो टाइम। कितना है 5 अपॉन में दोनों मिनट, ये कितना है 5 और 7 12 मिनट में ही रखना है, इनटू में टोटल आवर्स। तो 8 संडे 8 AM से लेके ट्यूसडे 8 AM तक कितने आवर बनते हैं, ये बनते हैं 48 आवर। तो 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 कितना हो जाएगा 20 आवर्स, कितने हो जाएंगे ये 20 घंटे, कितने हो जाएंगे 20 घंटे। और ये जो टाइम है ये इसमें ऐड कर देंगे हम, किस में ऐड कर देंगे, इस वाले टाइम में। एक्चुअलिटी में 8 AM जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें क्या कर दो, इसमें आप ऐड कर दो 20 घंटे। अगर मान लो मैं इसमें 24 घंटे ऐड करता, तब संडे का क्या बन जाता, ये बन जाता मंडे 8 AM, क्या बन जाता मंडे 8 AM। बट आपको तो 24 तो ऐड करना ही नहीं है, करना 20 है, तो 4 घंटे और घटा दो। 8 AM में से 4 घटा दिए तो क्या बचेगा 4 AM, और डे कौन सा होगा, मंडे। क्या होगा, मंडे। तो एक्चुअलिटी में मंडे को 4 AM पे ये दोनों क्लॉक एक दूसरे से मिलेगी। क्या होगी, मंडे को 4 AM पे ये दोनों क्लॉक एक दूसरे से मिलेगी। यानी कि जब जब हमारी कोई क्लॉक फास्ट होगी, क्या होगी, फास्ट होगी, तो टाइम उसको जो है वो मिनट पीछे लेके चलनी पड़ेगी। क्या लेके चलनी पड़ेगी, पीछे, तभी वो राइट टाइम दे पाएगी। आपको सर समझ में नहीं आया, मैं कहूंगा एक बात देखो, आप मान लो ये राइट टाइम है, ये उसके अकॉर्डिंग समझो, कार के अकॉर्डिंग, ये कार है और ये बी कार है। बी कार की स्पीड फास्ट है, बी कार की स्पीड ए कार की स्पीड से फास्ट है, तभी तो ये इसको क्रॉस करके ये दोनों एक्चुअलिटी में राइट टाइम देके आगे बढ़ेगी। अगर मान लो ये ए है, ये तो क्या है राइट टाइम, और बी मान लो ऑलरेडी इससे आगे है, क्या है, इससे आगे है। ठीक है, मतलब स्लो की 5 मिनट स्लो की बजाय 5 मिनट आगे है वो इससे, तो ये कभी एक्चुअलिटी में मिल ही नहीं सकती।
क्या कहेंगे, ये दोनों आपस में एक्चुअली, क्योंकि ये तो फास्ट चलती है, ये स्लो चलती है, तो ये आपस में कभी एक्चुअलिटी में राइट टाइम दे ही नहीं पाएगी। राइट टाइम तो तभी दे पाएगी अगर कोई गाड़ी स्पीडली चलती है तो उसको पीछे रखो और जो स्लो चलती है उसको आगे रखो, ताकि ये इसको क्रॉस करके आगे बढ़े, तभी तो एक्चुअलिटी में राइट टाइम आएगा। इसलिए क्या है, जब जब हमें क्या दिया होगा कि हमें ये गिवन होगा फास्ट क्लॉक है, तो फास्ट है तो उसको क्या रखना होगा, गिवन टाइम से स्लो रखना होगा, ताकि वो उसको क्रॉस करके आगे जाए, और क्रॉस जब करेगी वहां पे एक्चुअल टाइम होगा। तो क्या कहेंगे, अगर कोई घड़ी जो क्या फास्ट चलती है और संडे 8 AM पे वो 5 मिनट पीछे है, तो ऐसा क्या टाइम होगा जब वो राइट टाइम देगी, तो आंसर होगा 4 AM ऑफ मंडे। मंडे को 4 AM पे वो सही टाइम देगी। क्या कह देंगे, मंडे को 4 AM के ऊपर वो जो क्लॉक है वो हमारा राइट टाइम देगी। एक और देखो, मान लिया वो 5 मिनट की बजाय 10 मिनट स्लो है। क्या है वो, 10 मिनट स्लो है, और ये कब स्लो है, संडे को 9 AM पे, ठीक है। और ये क्या हो जाती है, 8 मिनट, मान लो ये फास्ट हो जाती, क्या हो जाती है, ये 8 मिनट फास्ट हो जाती है। कब हो जाती है ये, मान लो वेडनेसडे को, कब हो जाती है ये, वेडनेसडे को, वेडनेसडे को कब, 9 AM पे। तो आपको ये बताना है कब जो है ये क्लॉक जो है वो राइट टाइम देगी। क्या देगी ये, राइट टाइम। आप कहोगे सर इसको हम करके दिखाएंगे आपको, मैं कहूंगा करके दिखाइए। आप कहोगे सर पहले तो टाइम निकालते हैं, हमें क्या दे दिया गया, 9 AM है, कब, संडे, और हमें क्या बताना है, हमें बताना है वेडनेसडे को 9 AM, 9 AM ऑफ वेडनेसडे, कितने घंटे हो गए ये। तो हम कहेंगे देखो, पहले तो संडे से मंडे 9 AM तक 24 हो गए, मंडे से ट्यूसडे, ट्यूसडे से वेडनेसडे सेम है, दैट मीन्स 24 24 24, यानी कि क्या करेंगे, 24 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, जो कि क्या आएगा 72 आवर। कितने आएंगे, 72 आवर। तो इन दोनों के बीच में कितने दिन हो, कितने घंटे हो गए, 72 घंटे हो गए। फॉर्मूला क्या था, स्लो टाइम, कितनी स्लो है, 10 मिनट अपॉन में दोनों का सम, 10 मिनट और 8 मिनट 18 मिनट, इनटू में दिस, कितना ये 72 करो। अब 9 पे काट दिया, 8 4, यह आ गया, 18 चौके भी काट सकते थे, तो कितना आ गया, 40 आवर। कितने आ गए, 40 आवर। ओके, यानी कि हमारे पास क्या था, संडे 9 AM था। क्या था हमारे पास, संडे 9 AM। 9 AM में जब हम 24 ऐड किया, संडे था ये, तो 9 AM ही बनेगा, और जो संडे की बजाय क्या हो जाएगा, मंडे। 24 ऐड कर दिया, फिर जो है मान लो मैंने फिर 24 ऐड किया, तो 9 AM ही रहेगा, और मंडे की बजाय क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। बट ऐसे ऐड करने से तो कितने घंटे हो गए, ये हमारे हो गए 48 घंटे, जबकि करने कितने, 40। तो इसमें से क्या कर दो, 8 घटा दो। 9 AM है, इसमें से 8 कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, 1 AM। क्या बचेगा, 1 AM ऑफ ट्यूसडे। तो इसका मतलब ट्यूसडे को 1 बजे ये दोनों जो क्लॉक है वो क्या करेगी, आपस में मिलेगी, यानी कि 1 बजे जो है वो राइट टाइम होगा। क्या कहेंगे, 1 बजे जो है वो हमारा राइट टाइम होगा। क्या कह देंगे फ्रेंड, किस टाइम पे, 1 AM पे हमारा क्या होगा, राइट टाइम होगा। ओके, एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, देखता हूं कर पाओगे या नहीं। अब की बार फास्ट की बजाय स्लो दे देता हूं मैं। क्वेश्चन मान लो ये है, एक क्लॉक विच गेन, मान लो एक क्लॉक विच लॉसेज या स्लो, एक क्लॉक है जो कि क्या है, स्लो है, यूनिफॉर्मली इन 10 मिनट
स्लो है तो वो क्या देना पड़ेगा, फास्ट देना पड़ेगा, तभी तो उसको 10 मिनट, मान लो ये दे दिया मैंने 7 मिनट फास्ट। 10 AM पे, कब, 10 AM, संडे 10 AM। और क्या होता है, इट इज 5 मिनट स्लो, क्या हो जाती है ये 5 मिनट स्लो हो जाती है ऑन ट्यूसडे, ये 10 PM पे, 10 PM पे। तो बताना किस टाइम पे ये करेक्ट टाइम होगा, ध्यान से समझो क्या है। अब जो हमारी घड़ी है वो स्लो चलती है, क्या चलती है, हमारी घड़ी स्लो चलती है। अब मान लो, गाड़ी से समझा रहा हूँ, मान लो ये गाड़ी है एक्चुअलिटी में और ये तो है रियल, ठीक है, और इसकी स्पीड, ठीक है, और एक दूसरी है गाड़ी जिसकी स्पीड इससे कम है, स्पीड इससे कम है तो इससे आगे लेनी पड़ेगी वो, तभी तो ये इसको क्रॉस करेगी। अगर मान लो ये B है और इसकी स्पीड कम है A की स्पीड से, ये पीछे, अगर ये है, मान लो आप ये B है और B की स्पीड A की स्पीड से क्या है, स्लो है, क्या इसकी स्पीड स्लो है और इसकी फास्ट है। अगर आपने इसको क्या रख दिया, A से पीछे रख दिया, तो ये तो इसको क्रॉस करके कभी आगे जा ही नहीं पाएगी क्योंकि इसकी तो स्पीड स्लो है। आपको क्या करना होगा, इस B को A से आगे रखना होगा, क्या रखना होगा, इसको आगे, क्योंकि इसकी स्पीड स्लो है, इसकी फास्ट है, तो ये इसको क्रॉस करके चली जाएगी और जब क्रॉस करेगी वहां रियल टाइम आएगा, एक्चुअल टाइम आएगा। अब एक क्या है, क्लॉक है जिसकी स्पीड स्लो है, दैट मीन्स उसको क्या रखना होगा, रियल टाइम से कुछ मिनट आगे रखना होगा ताकि ये उसको क्रॉस करे, क्या करे, उसको क्रॉस। एक क्लॉक है जो स्लो चलती है और वो क्या 7 मिनट फास्ट है संडे को, मतलब संडे के दिन जो है आपने क्या रखा, ये जो स्लो चलती है इसमें जो टाइम है आपने 7 मिनट आगे कर दिया एक्चुअल टाइम से, बट क्योंकि इसकी स्पीड कम है तो क्या होगा, किसी ना किसी डे वो उसको क्रॉस करके चली जाएगी। जैसे इसकी कम, इसकी ज्यादा है तो ये इसको क्रॉस करेगी, जब इसको क्रॉस करेगी वहां रियल टाइम आएगा। और निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। पहले तो ये देखो कितने घंटे हो गए इन दोनों के बीच में, जब आपने देखा संडे 10 AM से कहां तक, ट्यूसडे 10 PM पे। और जो टाइम देगा ना फ्रेंड, वो एक ऐसे आर्बिट्रेरी कुछ भी नहीं देगा, एक सिंपल टाइम देगा जिसको कैलकुलेट करना इजी हो जाए। अगर मैं बात करूं, ये आपका संडे है 10 AM, और अगर मैं बात करूं 24 घंटे में, 24 आवर में, तो ये क्या हो जाएगा, 10 AM ही होगा, बट संडे की बजाय यहां क्या होगा, मंडे। और हमें क्या बताना, ट्यूसडे। अब फिर वही 24 फिर ऐड किया, मंडे की बजाय क्या होगा, ट्यूसडे, क्या होगा, ट्यूसडे, बट क्या होगा 10 AM, क्या होगा 10 AM, बट हमें चाहिए क्या है 10 PM, तो 12 घंटे और ऐड होंगे, कितने होंगे, 12 घंटे और ऐड होंगे। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 24 और 24 48 और 12 60, यानी कि 60 आवर्स हो गए। क्या कह देंगे इनके बीच में, संडे 10 AM से ट्यूसडे 10 PM तक कितने घंटे हो गए इनके बीच में हो गए 60 आवर्स। कितने हो गए, 60 आवर्स। आपको बताना कब ये एक्चुअलिटी में मीट करेगी, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, कितनी है ये हमारे पास ऊपर फास्ट 7 मिनट अपॉन में इन दोनों का सम 17 इंटू में 60, इंटू में क्या आ जाएगा 60। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर। क्या, सॉरी 17 कैसे, 12 5, तो कितना आ जाएगा ये मेरे पास 35 आवर्स। कितना हो जाएगा ये मेरे पास 35 आवर्स। अब इसको निकालते हैं। अब 10 AM था, 10 AM में जब हमने 24 ऐड किया तो कितना ही होगा हमारे पास, ये 10 AM ही होगा मंडे को। और इसमें जब हमने 10 ऐड किया तो 10 PM हो जाएगा, और वो भी कितना, मंडे को 10 ऐड किया कितना हो गया 34, एक और ऐड करना होगा, मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास ये 11 PM ऑफ मंडे। क्या हो जाएगा
11 PM हो जाएगा मंडे को, यानी कि मंडे को 11 PM पे राइट टाइम दिखाएगी। क्या करेगी वो? मंडे को 11 PM पे जो है हमारी राइट टाइम दिखाएगी। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं इसी में। मान लो एक घड़ी है, स्लो चलती है, और वो मान लिया 5 मिनट क्या है फास्ट है संडे को 10 AM पे, और ये क्या हो जाती है 7 मिनट क्या हो जाती है स्लो हो जाती है कब? ट्यूसडे 6 AM पे 6 AM पे। देन व्हेन वाज द करेक्ट टाइम, कि करेक्ट टाइम कब हुआ होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। ओके, इसी के साथ जो है फ्रेंड हमारा क्लॉक का जो टॉपिक है ये हमारा फिनिश होता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और अब बात ये आ गई कि स्टूडेंट ऐसे है जैसे जिनको हम जो है लेक्चर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था कि आप ये जो क्लास देने के पीछे जो मेरा मोटो है वो यही है कि आप नेट की तैयारी करो। जब मेरी लाइव क्लास होती है आप रियल में लाइव में उसको देखो, और नहीं देखते हो दैट मीन्स मेरा उनके प्रति कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं नहीं चाहता उनके लिए वर्क करना। और बट उनमें कुछ ऐसे बच्चे थे 10 या 15 जो डेली उस क्लास को देखते थे, तो उनको जो है उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा और उनको जो है वीडियो जो है मैं उनको प्रोवाइड करने वाला, उनके लिए हेल्प करने वाला हूं। अच्छा, कईयों के माइंड में हो सकता ये हो कि ये सोचे कि सर जो है अपने जो टेस्ट सीरीज है उसको प्रमोट करने के लिए जो है हो सकता है इस क्लास को रोक दिया हो। तो मैं आपको कहूँगा फ्रेंड्स, जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसमें स्टूडेंट्स कंप्लीट हो चुके, उसको मुझे प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए प्लीज़ इतना दिमाग मत लगाइए। ओके, इसलिए क्या है मैं कोशिश करता हूं आज या कल में जो है वो स्टूडेंट जो डेली क्लास देखते थे पार्ट ए की, उनके लिए जो मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना पाऊं और उनको मैं अच्छे से जो है उनको पार्ट ए की लेक्चर प्रोवाइड कर पाऊं। ओके, और जो बाकी नहीं करते थे उनके प्रति मेरी थिंकिंग कोई भी नहीं है, उनको मैं प्रोवाइड नहीं करने वाला हूं। ओके, मिलते हैं फिर हम टुमारो को, और उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा जो क्या है डेली क्लास को देखते थे। ओके फ्रेंड्स, इसलिए अपनी अच्छे से तैयारी करते चलिए और टेंशन मत लीजिए, आपको हेल्प करने के लिए यहां मैं प्रेजेंट हूं। कि अगर आप डेली मेहनत करोगे तो ऑब्वियसली है मेरा भी ये होगा कि मैं मेहनत करूं, और आप मेहनत नहीं करोगे मेरा ये भी माइंड में ये होगा क्यों, मुझे क्या जरूरत है, मैं क्यों आपके लिए वर्क करूं। इसलिए क्या इतना ज्यादा जो है आपको ये बोल दिया गया, आपको सिर्फ देखना, आपको सारी चीजें आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, तब भी आप नहीं करोगे, दैट मीन्स फिर आप नहीं कर सकते। ओके, मिलते हैं फिर। थैंक यू फ्रेंड्स।